नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। इस वीडियो में बात करेंगे चाइना के वन चाइल्ड पॉलिसी के बारे में और देखेंगे कि क्यों चाइना अब 3 चाइल्ड पॉलिसी की ओर जा रहा है। चलिए इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चाइना ने अब 3 चाइल्ड पॉलिसी की तरफ अपना रुख किया है। जी हाँ, पहले चाइना के यहाँ पर 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, फिर 2016 में 1 चाइल्ड पॉलिसी से ये 2 चाइल्ड पॉलिसी की ओर चले और दोस्तों अब इन्होंने 2021 में निर्णय लिया है कि अब ये 3 चाइल्ड पॉलिसी की ओर बढ़ेंगे। तो 2016 में ही जब इन्होंने 2 चाइल्ड पॉलिसी को प्रमोट किया था, तो फिर अब ये क्यों 3 चाइल्ड पॉलिसी की ओर जा रहे हैं? क्या इनका ये जो डिसीजन था 2016 में जो इन्होंने लिया था कि 2 चाइल्ड पॉलिसी के साथ आगे बढ़ते हैं, 1 चाइल्ड पॉलिसी के साथ अब इतनी दूर आ गए, बस अब और नहीं, यहाँ से आगे अब हम 2 चाइल्ड पॉलिसी के साथ चलेंगे। क्या ये डिसीजन पूरी तरीके से कारगर साबित नहीं हुआ? इसीलिए 2021 में इन लोगों द्वारा अब डिसीजन लिया गया है कि अब ये 3 चाइल्ड पॉलिसी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीज़न्स है, यही सब जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, इसी साल जब चाइना के सेंसस के आंकड़े आए तो ये आंकड़े बताते हैं कि 1950 से लेकर अब तक का अगर हम चाइना के पॉपुलेशन का सफ़र देखें तो इनका सबसे स्लोएस्ट रेट रहा है अभी के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो। इसका अर्थ ये है कि इनकी जो पॉपुलेशन का ग्रोथ का जो कर्व है ये काफ़ी पीछे आ गया है या काफ़ी स्लो हो गया है, राइट, जो इनके लिए अब एक तरीके से चिंता की बात नज़र आ रही है। इसीलिए इन्होंने अब अपनी 1 चाइल्ड पॉलिसी को इन्होंने रिलैक्स किया था 2 चाइल्ड पॉलिसी में 2016 में, और अब 2021 में ये इसे और रिलैक्स करेंगे और इसे 3 चाइल्ड पॉलिसी में एक तरीके से प्रमोट करेंगे, राइट। तो इन्हीं सब चीज़ों पर बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, 1 चाइल्ड पॉलिसी कब आई और कौन लेकर आए थे? तो देखिए, 1 चाइल्ड पॉलिसी ये इंट्रोड्यूस की गई थी चाइना में 1980s में, और इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था डेंग जियोपिंग ने, राइट। इनके द्वारा इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था और ये पॉलिसी कितने सालों तक रही थी, कब तक ये पॉलिसी चली थी? तो दोस्तों, तकरीबन 36 ईयर्स हम कह सकते हैं कि ये लोग इसी पॉलिसी के साथ आगे बढ़े। और इनका कहना ये भी है, जब ये अपनी 1 चाइल्ड पॉलिसी की सक्सेस की बात करते हैं, कि इन लोगों ने इस पॉलिसी को अपनाकर 40 करोड़ की आबादी को जन्म होने से रोक दिया, या एक तरीके से वो 40 करोड़ की आबादी को रोक सके, जिनके जो बेबीज़ इस दुनिया में आते या जो पॉपुलेशन चाइना की पॉपुलेशन में ऐड होती, उसे इन्होंने रोकने में इन्हें कामयाबी मिली, ऑल बिकॉज ऑफ 1 चाइल्ड पॉलिसी। जब ये 1 चाइल्ड पॉलिसी के जो एडवांटेजेस है, इस एडवांटेजेस को गिनाते हैं तो, राइट। बट अब क्या हो रहा है, इन लोगों को एक डर सता रहा है, एक तरीके से एक डर दिखाई दे रहा है कि जो रैपिडली एजिंग हो रही है इनकी पॉपुलेशन, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ ये कंट्री आज अचीव कर रही है, उस इकोनॉमिक ग्रोथ को एक तरीके से आगे ले जाने के लिए या पूरी तरीके से यूटिलाइज करने के लिए इनके पास काम करने लायक या यंग पॉपुलेशन ही नहीं है, राइट। तो फिर दोस्तों, इन्होंने 2016 में अपनी पॉलिसी में चेंज किया था और इसे 2 चिल्ड्रन पर मैरिड कपल के रूप में ये लेकर आए थे, हम 2 हमारे 2, राइट। अब हम 2 हमारे 2 करने के बाद यहाँ पर कुछ इम्प्रूवमेंट या कुछ सुधार देखने को मिला है, बट जो आंकड़े आए थे इस साल के सेंसस के, वो आंकड़े ये दिखाते हैं कि पिछले 1950 से लेकर अब तक का जो इनका सेंसस का जो एक तरीके से ग्रोथ था, ये सबसे स्लोएस्ट रेट में चल रहे थे, राइट। तो अब इन्होंने इसे भी चेंज किया है, या एक तरीके से अब ये 3 चाइल्ड पॉलिसी की ओर बढ़ेंगे। इन्होंने 3 चाइल्ड पॉलिसी को एक तरह से इंट्रोड्यूस किया है। अब देखिए, एक तरह से इस पॉलिसी की तरफ भी एक स्केप्टिकल वे में लोग देख रहे हैं या संदेह के साथ देख रहे हैं, बिकॉज अब देखिए दोस्तों,
कि जो चैलेंजेस है या जो कुछ भी प्रॉब्लम आने वाली है या पॉपुलेशन जिस तरीके से लोगों की रहने की हैबिट बन चुकी है कि जैसे कि कल्चर डेवलप हो चुका है। 36 ईयर काफ़ी बड़ा टाइम पीरियड होता है कि भाई हमें एक ही बच्चा चाहिए या हमें 2 ही बच्चे चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अब वो कल्चर को एक तरह से इन्हें पीछे डालना है और अब इन्हें प्रमोट करना है कि इनके पास 3 चाइल्ड पॉलिसी को ये आगे लेके जाना चाहते हैं, राइट। तो काफ़ी सारे चैलेंजेस भी आएंगे इसके सामने। अब बात करते हैं कि चाइना की जो 1 चाइल्ड पॉलिसी थी ये किस तरीके से काम कर गई या किस तरीके से रही थी। हमने शुरुआती स्लाइड्स पे देखा कि 1980s में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट, और 2016 तक ये पॉलिसी चली थी। अब दोस्तों इस पॉलिसी की वजह से ये पॉलिसी ये क्यों लेकर आए थे, बिकॉज एक तरीके से ये जो कंसर्न थी उस कंट्री के एक कम्युनिस्ट पार्टी को कि जो पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, इस पॉपुलेशन की वजह से जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस उस कंट्री की उसमें बाधा आएंगी, राइट। बिकॉज उस समय पर उनकी पॉपुलेशन तकरीबन 1 बिलियन होने जा रही थी। तो 1 बिलियन इनकी पॉपुलेशन हो रही थी। तो उस समय की जो इनका रूल या जो कुछ लोग शासन कर रहे थे कम्युनिस्ट पार्टी में, जो कुछ लीडर्स थे, इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि ये बढ़ती हुई पॉपुलेशन हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में बाधा ला सकती है। इसीलिए वहाँ से इन्होंने एक तरीके से 1 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाना शुरू किया, राइट। अब देखिए दोस्तों, इसके लिए लोगों को या फैमिलीज को इंसेंटिवाइज भी किया गया, राइट। और कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती है इन्हें वाइडली अवेलेबल कराया गया। सैंक्शंस भी लगाए गए, जो लोग इस पॉलिसी का वायलेशन करेंगे उन लोगों पर सैंक्शंस भी यहाँ पर उस समय लगाए गए थे। अब देखिए एक तरीके से सैंक्शंस लगाना ये क्या हो सकता है, अगर आप किसी को फाइन कर रहे हो तो जो पैसे वाला है वो तो फाइन दे देगा, बट गरीब फाइन नहीं दे पाएगा, राइट। तो गरीब मतलब पैसा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप किसी पॉलिसी में किसी लॉ को ब्रेक कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप उस लॉ को ब्रेक करते हो तो आपको फाइन भरना है, आप फाइन भरोगे, आप फ्री हो जाओगे। तो जो लोग अमीर थे, एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन भी वहाँ पर हुआ होगा अमीर और गरीबों के बीच में इस पॉलिसी को लेकर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे भी इस पर बात करेंगे। अब चाइनीज़ अथॉरिटी है दोस्तों, देखा जाए तो ये इस पॉलिसी को एक सक्सेसफुल पॉलिसी के रूप में देखती है, बिकॉज इन्होंने जो फूड और वाटर का जो शॉर्टेज होने वाला था या जो कुछ भी समस्या है पॉपुलेशन बढ़ने से ये लोग फेस करते या इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ इससे रुक जाती, इसे ये लोग रोकने में कामयाब रहे। बिकॉज 40 करोड़ की आबादी को इन्होंने पॉपुलेशन में ऐड होने से रोक दिया, राइट। तो इस तरीके से ये दिखाते हैं कि इनकी जो 1 चाइल्ड पॉलिसी है ये एक सक्सेसफुल पॉलिसी थी जब ये इस पॉलिसी की बात करते हैं तो, राइट। बट इस 1 चाइल्ड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन लोगों ने जो टैक्टिक्स यूज़ की इन्हें ये अच्छी नहीं थी, राइट। यहाँ पर फोर्स अबॉर्शंस भी देखे गए, यहाँ पर स्टरलाइजेशंस भी देखे गए, राइट। और देखा जाए दोस्तों तो इसका क्रिटिसिज्म भी होता है, बिकॉज ये कंट्रोवर्शियल भी है। जो ह्यूमन राइट है, जो मानवीय अधिकार है, एक तरीके से मानवीय अधिकारों पर अटैक के रूप में भी इसे देखा जाएगा। और गरीबों के लिए, गरीब चाइनीज़ लोगों के लिए ये एक तरीके से अनफेयर था, बिकॉज जो पैसे वाले लोग थे वो तो दोस्तों अफोर्ड कर सकते हैं इकोनॉमिक सैंक्शंस को, अगर वो पॉलिसी को वायलेट करते हैं तो, बट गरीब लोग कैसे करेंगे, राइट। और यहाँ पर आगे कहा जाता है कि ये यही कुछ रीजंस थे, या इसे इस तरीके से भी देखा जाता है कि ये एक टूल के रूप में चाइना ने लिया कि वो सोशल कंट्रोल कर रही है, राइट। फोर्सफुली सोशली अपने आप को कंट्रोल करने का काम कर रही है। यहाँ पर यूगर मुस्लिम्स जो कि एक एथनिक माइनॉरिटी है, इनके ऊपर एक तरह से कंट्रोल किया गया। इनकी जो पॉपुलेशन है दोस्तों इसे बढ़ने से रोका गया इस पॉलिसी का यूज़ करते हुए, राइट। और इसी पॉलिसी की वजह से क्या हुआ कि इनका जो बर्थ रेट था ये कम हो गया। सेक्स रेशियो यहाँ पर एक तरीके से काफ़ी डिसबैलेंस, सेक्स रेशियो में जो बैलेंस था वो एक तरीके से खराब हो गया या डिस्टर्ब हो गया जिसे हम कहेंगे। अब आप कहोगे कि सेक्स रेशियो का बैलेंस किस तरीके से डिस्टर्ब हुआ होगा। देखिए गाइस, मेल चाइल्ड की प्रेफरेंसेस रहती है लोगों की,
वहाँ पर भी एक कल्चर है जहाँ पर मेल चाइल्ड को प्रेफर करते हैं। अब आपको पता है कि आप एक ही चाइल्ड को बर्थ दे सकते हो, ऐसे में अगर आपको मेल चाइल्ड ही चाहिए तो आप क्या करोगे? तो देखा जाए तो वहाँ पर अबॉर्शन जैसी एक्टिविटीज़ भी एक तरीके से होने लगी, और इसका टारगेट जो था दोस्तों ये फीमेल फेटिसाइड जिसे हम कहते हैं, या एक जो भ्रूण हत्या के रूप में जिसे देखा जाता है, वो सब चीज़ें वहाँ पर होने लगी, राइट। तो सेक्स रेशियो भी इनका बिगड़ गया। जो एक्सपर्ट्स है एक तरीके से इस पॉलिसी को दोस्तों ब्लेम करते हैं, बिकॉज इस पॉलिसी की वजह से ही अगर आज देखा जाए तो चाइना की जो पॉपुलेशन है ये तेज़ी से एक तरीके से ये उम्र दराज हो रही है, राइट। इनके पास युवा या यूथ वैसे नहीं है जैसे साउथ एशिया में जो, या जैसे एशिया की जो अदर कंट्रीज़ है लाइक इंडिया, इनके पास है, राइट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो इन लोगों ने अचीव की, इस इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे लेकर जाने के लिए, इसका पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन करने के लिए इनके पास अब वो नौजवान नहीं है जिस नौजवान की इन्हें आवश्यकता है, राइट। और देखा जाए दोस्तों तो जो दूसरी कंट्रीज़ है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, इंडिया है, या जो एशियन इमर्जिंग इकोनॉमीज़ है, इनके पास यूथ है, वैसा यूथ आज चाइना के पास नहीं है, राइट। अब यहाँ पर कहा जाता है कि एक चाइल्ड की पॉलिसी को इन्होंने एक तरीके से रोका है, क्या इससे मदद मिलेंगी? तो दोस्तों 2016 में इन्होंने एक चाइल्ड पॉलिसी को रोका था, बट देखा जाए तो उससे उतनी मदद नहीं मिली जो सेंसस के आंकड़े दिखाते हैं, बिकॉज सेंसस के आंकड़े ये बताते हैं कि लास्ट ईयर 1.2 करोड़ बेबीज़ का जन्म हुआ था चाइना में, जो कि 2019 या 2019 में 1.4 का हुआ था। तो तकरीबन देखा जाए तो आप इसे ऐसे समझिए कि भाई 2019 में 1.4 करोड़ बच्चे वहाँ पर पैदा हुए थे, और 2020 में ये जो रेशियो था ये 1.2 करोड़ का था। तो तकरीबन यहाँ पर 0.2 करोड़ से डिक्लाइन हुआ, 0.2 करोड़ से ये लोग एक तरीके से पीछे आ गए, या इनका जो कर्व था ये नीचे चला गया। तो इस तरीके से जो इनकी 2 चाइल्ड पॉलिसी थी ये भी वैसे काम नहीं कर रही थी जैसे काम ये पॉलिसी करेंगी, ऐसा इनका इस पॉलिसी से एक तरीके से एक्सेप्टेशन था, अंदाज था। तो देखा जाए तो दोस्तों वो भी सक्सेसफुल इनकी नहीं साबित हुई, राइट। व्हाई डू मेनी रिमेन स्केप्टिकल अबाउट द 3 चाइल्ड पॉलिसी? यहाँ पर यही कहते हैं कि 3 चाइल्ड पॉलिसी के प्रति भी बहुत से लोग संदेह के रूप में क्यों देख रहे हैं या क्यों देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक तरीके से आप रिप्रोडक्टिव राइट्स जो होते हैं उन रिप्रोडक्टिव राइट्स को इस तरीके से चेंज नहीं कर सकते, या इस तरीके से आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। लोगों का एक कल्चर होता है, ये एक हैबिट होती है जिसके साथ अपने जिस जीवन शैली के साथ वो रहते हैं उसे वो अपनाते हैं, और वो इजीली उसे आप ब्रेक नहीं कर सकते या इजीली उसमें आप चेंज नहीं लेकर आ सकते, राइट। और यहाँ पर कुछ और फैक्टर्स की भी बात की जा रही है, जैसे कि देखिए लिविंग का जो खर्च है या स्टैंडर्ड लिविंग के लिए जो खर्चा आता है, एजुकेशन के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए जो खर्च होता है, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर एक रोल प्ले करती है। ये भी एक रीज़न है कि जिस वजह से यहाँ पर जो बच्चे हैं, एक ही बच्चे को अब लोग प्रेफर करते हैं, राइट। बट यहाँ के लोगों का जो परवेसिव कल्चर है, मतलब ज़्यादा देर तक काम करने की जो इनकी आदतें हैं, या जो कुछ भी इनका कल्चर अब तक बन गया है, अगर हम 1 चाइल्ड पॉलिसी 1980 से लेकर 2021 तक देखें तो ये काफ़ी इन्हें अब आगे मुश्किल जाने वाली है यूथ को, या एक तरीके से अपनी पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है इसे तेजी से बढ़ाने को। देयर हैज़ बीन अ कल्चरल शिफ्ट ड्यूरिंग द डेकेड्स इन विच 1 चाइल्ड पॉलिसी रिमेन इन फोर्स, with many couple believing that 1 child is enough and some expressing no interest in having children। अब यहाँ पर भी ये बात कहते हैं कि देखिए एक तरीके का ये कल्चर बन गया है कि कपल एक ही बच्चे को प्रेफर करते हैं और उन्हें एक से ज़्यादा बच्चे नहीं चाहिए, राइट। अब इसे भी इन्हें चेंज करना है, बिकॉज अब ये चाहेंगे कि जो न्यू कपल्स है, जो न्यू मैरिड कपल्स है, इनके 3 बच्चे हो, बिकॉज अगर इस तरीके से ये चलते हैं तो इनकी जो पॉपुलेशन है इसमें यूथ या युवाओं की संख्या बढ़ेगी आने वाले समय में, राइट। The Chinese government however has said that the new policy will come with supportive measures। अब चाइनीज गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि भाई ये जो न्यू पॉलिसीज ये लेकर आएंगे
इसके साथ कुछ सपोर्टिव मेजर्स भी देंगे, राइट। सपोर्टिव मेजर्स ऐसे देंगे कि आप इंसेंटिव्स दे सकते हैं या गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स चला सकते हैं एजुकेशन में, जॉब्स में, या काफ़ी दूसरी चीज़ें जहां पर आप इकोनॉमिक बर्डन जो एक फैमिली पर होता है बच्चों का उसे रिड्यूस कर सके, राइट। which will be conducive to improving our country's population structure, fulfilling the country's strategy of actively coping with aging population and maintaining the advantage endorsement of human resources according to Xinjiang न्यूज़ एजेंसी, राइट। तो ये वहाँ की एक न्यूज़ एजेंसी है, इस न्यूज़ एजेंसी ने ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, ओके। तो इस वीडियो में हमने देखा कि इनकी जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी ये कब आई थी, कितने दिनों तक ये रही, इसका क्या असर इस पे देखने को मिला, किस तरीके से इन्होंने इसे इम्प्लीमेंट किया, अब ये क्यों चाहते हैं कि 2 चाइल्ड पॉलिसी, फिर ये 2016 में 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आए, फिर 2 चाइल्ड पॉलिसी जो 2016 से लेकर 2020 तक या 21 तक रही, बट जिस तरीके से एक्सेप्टेशन इनकी 2 चाइल्ड पॉलिसी से थी वो एक्सेप्टेशन से इनकी पूरी नहीं हो सकी, इसीलिए अब 2021 में ये लोग 3 चाइल्ड पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं। और अब 3 चाइल्ड पॉलिसीज को अगर इन्हें इम्प्लीमेंट करना है तो इनके सामने क्या क्या चैलेंजेस है, ये सब चीज़ें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।